हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। आप सभी के लिए एक नई अपडेट मिल चुकी है। आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतजार था कि आखिरकार कब तक होगा। इसके लिए बहुत अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी किया और मांग को लेकर के लगातार परेशान थे। तो हालांकि उस मांग को कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा जो है आगे बढ़ाया गया और आप लोगों ने बहुत ही प्रयास किया। ऐसे ही आप लोग लगातार प्रयास करते रहिए, सारी चीज़ें संभव हो जाएंगी बहुत जल्द। और कहीं न कहीं आप लोगों के काफ़ी बड़ा योगदान भी रहा है कि आप लोगों ने भाई इतना मेहनत की है, इतना प्रयास किया है, माँग को लेकर के आपने इतनी मेहनत की, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो रिजल्ट्स देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है? तो उसी को लेकर के आयोग के द्वारा क्या जवाब रहा है मैं आपको भी बता देता हूँ, उनका द्वारा क्या कहना है और बाकी इस वीडियो में कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे डीबी के लिए। ठीक है? तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो सके। बाकी आप ही नहीं, हम भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि कहीं न कहीं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल को लेकर के 2022 से संबंधित जब ये मामला चला आ रहा है, तो इस प्रकरण में अगर देखा जा रहा है तो यूपी ट्रिपल एससी में अभी तक जो भी चीज़ें हुई हैं, अब यूपी ट्रिपल एससी को अगर यूपी ट्रिपल एससी में अगर आयोग को देखो तो कहीं न कहीं ये अपने समय पर बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। आप पिछले कई सालों से देखिए, 2016 की वैकेंसी, 18, 19 देखा जाए तो बहुत तरह की वैकेंसीज जो कि अभी भी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। तो अब देखिए, विभाग के द्वारा जब मांग उठाई गई तो आयोग ने जवाब ये दिया, भाई देखो कि अभी आदेश ये है कि बार बार बता रहा हूँ कि भाई 2018 वाला जो जेई का था, इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और 2018 का भी कई वैकेंसीज थी। ठीक है? और कई वैकेंसीज ऐसी जो पुरानी है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है या तो फिर इनकी ज्वाइनिंग होनी है। तो इस प्रक्रिया में अभी तक वो उस क्लियरिटी को लेकर के उन्होंने कह दिया, देखिए अभी पुरानी वैकेंसी को लेकर के जो भी हमें मामला मिल रहा है, जो हमें आदेश मिला है प्रशासन का, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। बाकी आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द होगा, लेकिन सबसे पहले पेंडिंग पड़ी हुई जो वैकेंसीज हैं उनको कंप्लीट कर दी जाएगी, तभी होगा। ठीक है? तो अभी फिर बहुत ही मुश्किल है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी हो पाए। हालांकि आप लोगों का प्रयास अगर रहा तो कहीं ना कहीं आपका नंबर जल्दी आएगा। ठीक है? भले ही वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दूसरी चीज़ का कराएं, लेकिन आपका अगर ऐसे प्रयास लगातार कंटिन्यू रहेगा तो कहीं ना कहीं दिमाग में उनके जरूर आएगा। ठीक है? क्योंकि भाई 2024 भी टारगेट है, तो कहीं ना कहीं ये सफलता जरूर लेंगे और थोड़ा सा समय लग जाएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हो सकता है कि अगस्त भी निकल जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो सच है वो सच है, भले ही कुछ भी हो, इंतजार हमें भी है, सबको भी है। ठीक है? तो भाई इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचो जो भाई इतने 2016 से या 19 से पढ़े हुए हैं, 18 से पढ़े हुए हैं, अब वो तो भी पेशेंस रखे हुए हैं, वो तो भी इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। अभी सोचो जो पुरानी वैकेंसी अभी क्लियर नहीं हुई है तो हम लोगों को कैसे सुन लेंगे, कितना भी चाह लें। ठीक है? लेकिन अपने प्रयास को हम बनाए रखेंगे, जो भी हम भी उससे भी हो सकता है, हम भी प्रयास करते हैं और आप भी मिलकर प्रयास करिए। ठीक है? तो काफ़ी लोग ट्वीट के लिए बोल रहे थे, तो आपको जैसा भी लगता है तो हम आपके बिल्कुल साथ हैं। आप लोग सही तरीके से अपना साथ दीजिए, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि बिल्कुल साथ हैं। अगर आप चाहते हैं तो कुछ आगे बात बढ़ेगी, लेकिन ये चीज़ जरूर कहूँगा, थोड़ा सा समय लग रहा है, पेशेंस रखिए। ठीक है? तब तक अपने डॉक्यूमेंट्स को रिकवर कर लीजिए। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एक बार मैं कई बार क्लियर भी कर चुका हूँ कि आपके कम से कम एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ भी आपके पास मतलब कुछ भी प्रूफ होता है वो रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि प्रिंट आउट में सारी चीज़ें वो मेंशन किया होता है कि आपने लगाया था। पेट स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए। ठीक है? और वो भी कब, 2021 वाला, जब आप जिस पर आधारित आपने फॉर्म भरा था। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास जिसे बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी के लिए। और पीएच कैंडिडेट वाले भी अपने सर्टिफिकेट को ध्यान रखिए और फोटोज तो होने चाहिए। ठीक है? करेक्टर सर्टिफिकेट, और यहाँ पर देखिए 2 गजेटेड ऑफिसर के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र जिसे आप बोलते हो, पुलिस वेरिफिकेशन भी इसे कह सकते हैं, ये देखिए बाद में प्रोसेस में लगता है। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं मांगता है, बट आप बनवा लीजिए, पहले से भी कहीं भी आवश्यकता लग सकती है। ठीक है? बाकी ट्रिपल सी की काफ़ी लोग अभी भी लोगों को डाउट है कि ट्रिपल सी सर है लगेगा या नहीं लगेगा, तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत, नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर है तो एक काम जरूर करना कि अटैच्ड जरूर कर देना। अटैच्ड कर देना है तो बाद में हो सकता है कि आपको कोई ना कोई चीज़ें जहाँ पर जो है बाद में प्रॉफिट हो सकता है, इसका कोई भी चीज़ जो है बेनिफिशियरी हो सकती है, तो आप अटैच जरूर कर देंगे, मांगे या ना मांगे। ठीक है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई भी बात उसमें भी नहीं है। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट कोई है। बाकी एक आईडी प्रूफ आपके पास, जो भी आपने आईडी प्रूफ एप्लीकेशन फॉर्म में लगा रखा होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपने लगा रखा है वो आईडी आपके पास होनी चाहिए। बाकी नेम में मिस्टेक है, काफ़ी लोग स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो इसमें ज़्यादा इशूज़ नहीं होते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो उसके आधारित
संबंधित आप एफिडेविट भी बनवा सकते हैं, ठीक है, उस इस पे अकॉर्डिंग आप अटैच भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत यहाँ पर होगी नहीं, थोड़ा पेशेंस रखें, आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जल्दी आएगी, ठीक है। जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको छूटती नहीं है, हमारे चैनल पर आपको जरूर बताई जाती है। बाकी कट ऑफ को लेकर के अगर हम बात करें कि कट ऑफ क्या रहेगी, तो देखिए मैंने कट ऑफ के ऊपर कई बार आपको डिस्कस भी किया था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जो आप कट ऑफ है आपकी, वो कम से कम अगर यू आर कैंडिडेट हैं तो कम से कम साथियों 79 से 80 के बीच होना चाहिए, बहुत कट ऑफ नहीं जाने वाली है, इतना ही कुछ रहने वाली है। ओबीसी में अगर बात करें तो 78, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स में मान के चले कि अगर 78 ही रहेगी, ज़्यादातर सेम ही रहती है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स का 0.5 का हो सकता है डिफरेंस देखने को मिले। और एससी कैंडिडेट्स जो हैं कम से कम 75 इनके मार्क्स होने चाहिए, और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 70 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल बार बार कहते हैं फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो फीमेल कैंडिडेट है कम से कम आपके 78 के मार्क्स तो होने ही चाहिए। 78 के आसपास मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप सेफ हो, क्योंकि आपकी किसी भी प्रकार से कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं लगती है, आपकी कॉमन कट ऑफ रहती है, ठीक है। जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं तो ओबीसी के बराबर देखा है मैंने लगभग कई सालों में, तो इसी के आसपास रहती है, तो इसी के आसपास रहेगी ही रहेगी। जितना मार्क्स है, तो अब ये जो बता रहा हूँ ये फाइनल के लिए है, आपका आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये पूरा निर्णय बता रहा हूँ कि आपको इतना मार्क्स है तो आप बिल्कुल फाइनल हो, निश्चिंत हो जाइए, और आप कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जैसे आगे कोई अपडेट मिलेगी तो आपको जरूर बताया जाएगा। बाकी चलिए मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।